से नितिन गडकरी जो भारत सरकार के मंत्री हैं वही इस घोटाले को अंजाम दे। अब नितिन गडकरी ने क्या किया है कि अपने मित्र हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री को कह के एक भारत में एक पॉलिसी लागू करवा दी है E20। सरकार ने कहा कि ये हम लोग ट्रायल बेसिस पर कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या जनतंत्र में सरकार को ताकत है, ये शक्ति है कि वो प्रयोग के नाम पर हज़ारों लोगों की गाड़ी खराब कर देगी। ट्रंप ने हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल मत खरीदो, तो सरेंडर मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। नमस्ते, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। मेरा नाम है कुलदीप यादव। देखिए, E20 मामले को लेकर पूरे देश में लोग जो है सड़कों पे है, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम लोग जो है नितिन गडकरी के खिलाफ़ जो है सड़कों पर उतरते हैं और तमाम बातें करते हैं कि अपने बेटे का कंपनी को है आगे बढ़ाने के लिए जो E20 को ज़बरदस्ती जो है लोगों के पब्लिक के गाड़ियों में जो है थोपा जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका विचार है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस विषय पर, क्या कहेंगे सर? E20 का मामला पूरे देश में चल रहा है, क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ा घोटाला है ये E20 का मामला, और ऐसे नितिन गडकरी जो भारत सरकार के मंत्री हैं वही इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, है ना। मैं पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को। नितिन गडकरी भारत सरकार में मंत्री हैं, बहुत ही भ्रष्ट नेता माने जाते हैं। जब महाराष्ट्र में ये मिनिस्टर हुआ करते थे तो लोग गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब कहते थे, बहुत भ्रष्ट थे। और इनका बेटा एक इथेनॉल की फैक्ट्री चलाता है, उसमें इथेनॉल का उत्पादन होता है, नितिन गडकरी का बेटा। अब नितिन गडकरी ने क्या किया है कि अपने मित्र हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम मंत्री को कह के एक भारत में एक पॉलिसी लागू करवा दी है E20 का मतलब ये हुआ कि देश के जितने पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलता है उसमें 20% इथेनॉल मिला रहेगा, है ना। तो E20 की नीति से क्या हुआ है कि जो नितिन गडकरी का बेटा है जिसकी इथेनॉल की फैक्ट्री है वो तो मालामाल हो रहा है, वो तो मलाई चाट रहा है, लेकिन आम हिंदुस्तानी हाहाकार कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोगों की गाड़ियां ख़राब हो गई हैं और गाड़ी का माइलेज ख़त्म हो गया। पहले 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जितनी चलती थी अब नहीं चल रही है। ऐसी हालत हो गई कि बीमा कंपनियों ने गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया है। पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक अजीबोगरीब तर्क दिया। सरकार ने कहा कि ये हम लोग ट्रायल बेसिस पर कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या जनतंत्र में सरकार को ताकत है, ये शक्ति है कि वो प्रयोग के नाम पर हज़ारों लोगों की गाड़ी खराब कर देगी। नितिन गडकरी का ये पक्ष है कि डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। जिस तरीके विदेशों से हम पेट्रोल ख़रीदते हैं, अब अपने इथेनॉल यदि गाड़ियों में अगर चलना सही तरीके से चलना शुरू हो गया तो पेट्रोल जो है विदेशों से कम खरीदा जाएगा। अब ये तर्क क्या है? ये तो कुतर्क है। जब सब गाड़ी ख़राब ही कर दीजिएगा तो डिपेंडेंसी ख़त्म होने से ही क्या होगा? ये जो नितिन गडकरी कह रहे हैं, इनका तो एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहा है कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। क्या क्या बोलते हैं नेता लोग, पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए। इनकी बात का नहीं विश्वास कीजिए। अरे इथेनॉल से जो नुकसान हो रहा है, जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, जो माइलेज ख़राब हो रहा है, उस पर ना बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। जब सारी गाड़ियाँ ख़राब ही हो जाएगी तो निर्भरता ख़त्म करके हम क्या लेंगे? ट्रायल करने के लिए तो और भी तो संगठन है ना। वही ना मैंने कहा, ऐसे ही ट्रायल होता है कि भारत सरकार के मंत्रियों की गाड़ी पर ही ट्रायल किया जाए, अधिकारियों की गाड़ी पर ट्रायल किया जाए, आम आदमी को अलग रखा जाए। वो तो नहीं हो रहा है ना। ये विशुद्ध एक घोटाला है कायदे से। तो इसमें नितिन गडकरी को जेल जाना चाहिए। कल बहुत बड़ा मार्च आम आदमी पार्टी ने किया भी था प्रधानमंत्री आवास की तरफ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसको रोक दिया गया। लाखों लोगों से पिटीशन पर दस्तखत करा के ले जा रहे थे। उन्हीं का बात कर रहे हैं सर। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने सीधा तौर पर जो है प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में जो है इथेनॉल जो है लोगों के वो तो देखिए सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी हैं। नरेंद्र मोदी अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकते हैं बिना डोनाल्ड ट्रंप की अनुमति के। पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल मत खरीदो, तो सरेंडर मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान के नेता अली खamenei के अंतिम संस्कार में नहीं जाओ, तो सरेंडर मोदी अली खamenei के अंतिम संस्कार में नहीं गए।
ये तो पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आज्ञाकारी चपरासी हैं जी। ये तो तमाम नेहरू की बात किया करते थे सर, और विदेश नीति में इस तरीके से झुकना तो अरे कचरा कर दिया है लोग, क्या नेहरू की बराबरी करेंगे। लोगों ने, मोदी के गिरोह ने पूरे देश का कचरा कर दिया है ना। इन लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है जी। चलिए, तो आपने सुना इथेनॉल मामले को लेकर पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने अपनी बात जो है बेबाकी तरीके से रखे हैं और कह रहे हैं कि नितिन गडकरी अपने बेटे को मालोमाल करने के लिए जो है जनता के बीच ये कह रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं कि ट्रायल किया जा रहा है, डिपेंडेंसी ख़त्म किया जा रहा है। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।